हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एसएससी एंड यूपीएससी रडार में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरी एसएससी सीजीएल 2022 के बैच में AIR 109 थी और करेंटली मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो अभी एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 2025 बैच का और उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। उससे पहले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा। तो कई सारे लोगों को डाउट होता है कि अगर उन्हें जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाती है लखनऊ CGST जोन में, तो उन्हें पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलेगी। अगर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल होने के बाद आपको CGST लखनऊ जोन में एच TA, EA या फिर इंस्पेक्टर की पोस्ट अलॉट होती है, तो लखनऊ CGST जोन में आपकी पोस्टिंग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगी और क्या आपकी पोस्टिंग अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। अगर हो सकती है तो इसकी प्रोसीजर क्या है, क्या स्टार्टिंग में ही मिल जाता है या काफ़ी टाइम लगता है मिलने में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैं जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर रहा था और जब मुझे CGST लखनऊ जोन मिल भी गया था, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि CGST लखनऊ जोन का मतलब क्या होता है। मैं तो केवल यही जानता था कि CGST लखनऊ जोन का मतलब होता है लखनऊ, और अगर मुझे CGST लखनऊ जोन मिल गया इसका मतलब मुझे लखनऊ में मेरी पोस्टिंग हो जाएगी, तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक यही रहेगा कि अगर आपको TA, EA या फिर इंस्पेक्टर की पोस्ट के तौर पे CGST लखनऊ जोन अलॉट होता है, तो आपकी पोस्टिंग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। और मैं आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है CBIC की, वहां से मैं डाटा दिखाऊंगा और उसका पूरा ज्यूडिक्शन दिखाऊंगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर हो सकती है और आप कितने टाइम बाद अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट जता सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को आना है CBIC के ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि GST जो डिपार्टमेंट होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंतर्गत आता है। इसलिए हम CBIC वेबसाइट पे जाएंगे और वहीं से ऑफिशियली चेक करेंगे कि जो लखनऊ CGST जोन होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, क्या यूपी पूरा आता है या फिर कौन सा जोन आता है उसके अंतर्गत, सब जोन्स कितने होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले CBIC-CGST.gov.in सर्च करेंगे। तो इस वेबसाइट पे जैसे हम जंप करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो हमें सबसे पहले सर्विसेज पे जाना है और उसके बाद नो योर ज्यूरिडिक्शन में ज्यूरिडिक्शन पता करना है। ठीक है, खुलने के बाद सभी स्टेट्स एंड यूटीज शो हो रहे हैं हमारे सामने और हमें जाना है यूपी पे, क्योंकि लखनऊ यूपी में ही आता है। सबसे पहले हमें लखनऊ CGST लखनऊ जोन मिलेगा। वहाँ पर 2 डिवीज़न होंगे, एक तो लखनऊ सब जोन होगा और मेरठ सब जोन होगा। तो लखनऊ सब जोन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे, इसमें मोस्टली जो ईस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो आते हैं। तो इसको हम खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लखनऊ खोला हूँ, तो इसमें कहाँ कहाँ पर हमारी पोस्टिंग हो सकती है, किस किस ये कमिश्नरेट्स हो रहे हैं, यहाँ पे पोस्टिंग होगी। उनका एरिया जो फॉल कर रहा है वो यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो कानपुर में कौन कौन से एरिया कवर होंगे ये आपके सामने शो हो रहे हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, ये सभी कानपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत आएंगे। तो अगर आपकी कानपुर में पोस्टिंग होती है, कानपुर कमिश्नरेट में, तो इनमें से कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसी तरीके से आगरा दिखाई दे रहा है नीचे, तो आगरा वेस्टर्न यूपी में नहीं, ईस्टर्न यूपी में डाला गया है कमिश्नरेट में। आगरा कमिश्नरेट जो होता है वो लखनऊ के अंतर्गत आता है। फिर एक लखनऊ कमिश्नरेट है, लखनऊ सब जोन के अंतर्गत ही लखनऊ कमिश्नरेट आता है। तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएंगे, उन्नाव है, सीतापुर है, लखीमपुर है, लखनऊ खुद है, हरदोई है, बाराबंकी है। तो मैं बाराबंकी से ही हूँ, तो अगर मुझे लखनऊ मिल जाए, लेकिन मैं इस समय मेरठ सब जोन में हूँ। ठीक है, मेरी पोस्टिंग ग्रेटर नोएडा में, मैं अभी मेरठ सब जोन का भी दिखाऊंगा। तो अगर आपको बाराबंकी चाहिए तो इसका मतलब लखनऊ कमिश्नरेट में पोस्टिंग होनी चाहिए। फिर इलाहाबाद भी दिखा रहा है, वाराणसी दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर टोटल कितने कमिश्नरेट हैं लखनऊ सब जोन में टोटल 5 कमिश्नरेट्स हैं। हमने क्या देखा, एक लखनऊ कैडर कंट्रोल होता है और उसमें 2 सब जोन होते हैं, एक लखनऊ सब जोन और एक मेरठ सब जोन। अगर आपको CGST लखनऊ जोन मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लखनऊ कमिश्नरेट मिली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको यूपी मिला है, क्योंकि यहाँ से पूरा शो हो रहा है और अभी ये तो ईस्टर्न यूपी दिख रहा है। अब हम आएंगे किस पे, फिर से बैक आएंगे। तो लखनऊ, यहाँ पर हम क्या देखें, लखनऊ में जो लखनऊ सब जोन होता है वहाँ पे टोटल 5 कमिश्नरेट थी। आगरा थी, वाराणसी थी, इलाहाबाद थी और लखनऊ खुद था। ठीक है, और इसमें कई सारे ईस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहे थे, मोस्टली वही डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहे थे। अब सेकंड नंबर पे आता है मेरठ सब जोन। मेरठ सब जोन में मेजरली जो आते हैं, CGST मेरठ कमिश्नरेट आता है, गाजियाबाद आता है, देहरादून, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा कस्टम्स और कमिश्नरेट अपील्स एंड ऑडिट। तो मेरठ में जाके हम देख सकते हैं अंदर इसमें कौन कौन से कमिश्नरेट हैं। गाजियाबाद है, मेरठ है, नोएडा है और यहाँ गौतम बुद्ध नगर। तो बाई चांस कोई बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से है
तो अगर उसे प्रॉपर पोस्टिंग चाहिए होम डिस्ट्रिक्ट में तो उसको कहाँ पे मिलना चाहिए, इसका मतलब उसे मेरठ कमिश्नरेट मिलना चाहिए, क्योंकि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है वो मेरठ कमिश्नरेट के अंतर्गत आता है। तो ऐसे ही होता है। तो मेरी जो करंटली पोस्टिंग है वो गौतम बुद्ध नगर वाले में है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत ही ग्रेटर नोएडा आता है। ग्रेटर नोएडा जो आता है वो गौतम बुद्ध कमिश्नरेट के अंतर्गत चूज़ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, केवल जोन चूज़ करने का ऑप्शन होता है। लेकिन सब जोन ना तो मेरिट के बेसिस पे किसी भी बेसिस में नहीं मिलता है, वो तो डिपार्टमेंट में जाके बाद में पता चलता है हम लोगों को, ठीक है। तो अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि हमारी अगर मान लो लखनऊ सब जोन में पोस्टिंग हो गई और मुझे चाहिए था मेरठ सब जोन, या मेरठ सब जोन में पोस्टिंग हो गई, जैसे मैं ग्रेटर नोएडा में पोस्टेड हूँ, ठीक है, जो कि गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के अंतर्गत आता है, जो कि मेरठ जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगर मुझे लखनऊ सब जोन में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 2-3 साल का वेट करना पड़ेगा। और फिर भी लेकिन कोई गारंटी नहीं कि आपका हो ही जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है लखनऊ में जाने के लिए। इस पर कोई मेरिट वेरिट से ये डिसाइड नहीं होता है, इंटर जोनल ट्रांसफ़र होता है एक जोन से दूसरे जोन में। तो यूपी में टोटल 2 जोन है, लखनऊ जोन, मेरठ जोन। और लखनऊ जोन में पोस्टिंग होने का मतलब आप ईस्टर्न यूपी में रहेंगे, लेकिन हमेशा जो लिख के आता है कि आपको जो जोन अलॉट हुआ है उसे CGST लखनऊ जोन, उसमें अलग से मेरठ जोन नहीं लिखा होता है, जैसे मेरे में भी लिखा हुआ होगा, मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में वीडियो में पढ़ा हुआ है CGST लखनऊ जोन। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि लखनऊ सब जोन, उसका मतलब लखनऊ और मेरठ दोनों इंक्लूड है उसमें। तो इसका मतलब यूपी में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर वेबसाइट्स पे देख सकते हैं कि हमें अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में होम पोस्टिंग चाहिए तो हमें कौन सा कमिश्नरेट चाहिए होगा, किस कमिश्नरेट में हमारी पोस्टिंग हो जिससे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में रह पाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है अगर नहीं होती स्टार्ट। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बताते हैं कि अगर स्टार्टिंग में जाके बात कर लो, जब आपका जोन अलॉट हुआ हो उसी टाइम जाके यहाँ कैडर कंट्रोल लखनऊ में जाके बात कर लो, जो हजरतगंज में ऑफिस है, तो यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो दे देते हैं। तो जैसा कि मैंने CBIC के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाया, CGST लखनऊ जोन का कहीं ना कहीं मतलब होता है कंप्लीट यूपी जोन, जो 2 पार्ट्स में बटा होता है, मेरठ सब जोन और लखनऊ सब जोन में होता है। और लखनऊ सब जोन में ईस्टर्न यूपी के मोस्टली डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, और मेरठ जोन में मोस्टली वेस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, लेकिन आगरा को छोड़ के, क्योंकि वो वेस्टर्न यूपी में है, लेकिन आता किस में है, आगरा जो कमिश्नरेट है वो ईस्टर्न यूपी यानी लखनऊ जोन में आता है, लखनऊ सब जोन में आता है। तो ये वीडियो का समराइजेशन हुआ। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।